यानी 14 अगस्त को बीजेपी विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मना रही है। आज एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन का जिक्र किया और इसे लेकर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की सत्ता की लोकुपता की वजह से देश ने विभाजन का दंश झेला। आज 14 अगस्त है, यानी विभाजन विभीषिका दिवस, यानी इतिहास की वो मनहूस तारीख जिस दिन भारत के दो टुकड़े हुए, हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा हुआ, देश का विभाजन हुआ। आज योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश को एक बड़ा संदेश दिया। देश की जनता को अतीत की गलतियों को भविष्य में न दोहराए जाने का संकल्प दिलाया और याद दिलाई 1947 की वो त्रासदी जब एक तरफ देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ लाखों लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए गए। सीएम योगी के निशाने पर थी कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो कार्य इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। जो त्रासदी 1947 में हुई, वैसी ही त्रासदी आज बांग्लादेश में फिर से हो रही है। तीसरी बार हो रही है। जहां हिंदुओं को पहली बार 1947 में निशाना बनाया गया, दूसरी बार 1971 में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया और अब तीसरी बार 2024 में बांग्लादेश में सरेआम हिंदुओं का खात्मा किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि जो 1947 में हुआ वो बांग्लादेश में आज फिर हो रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भारत में विपक्ष की कोई आवाज नहीं निकल रही है। 1.5 करोड़ हिंदू चिल्ला चिल्लाकर अपनी अस्मिता को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन भारत के कथित सेकुलर लोगों के मुंह पर ताला लग गया है। योगी ने कहा कि वोट बैंक की चिंता में विपक्ष की मानवता मर चुकी है। दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। सीएम योगी ने आज पाकिस्तान पर एक बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने महर्षि अरविंद की बातों का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान की कोई वास्तविकता नहीं है, यानी दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का मुल्क भले ही नजर आता हो, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या फिर वो हमेशा के लिए अपना नामो निशान मिटाने पर मजबूर हो जाएगा। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसको नष्ट ही होना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इतिहास में हुई गलतियां दोबारा न हो, इसके लिए सतर्क रहना होगा। उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था।
सीएम योगी ने विभाजन की त्रासदी के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जिस त्रासदी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, उसके लिए उसने कभी माफी नहीं मांगी, क्योंकि माफी मांगना कांग्रेस के चरित्र में ही नहीं है। योगी ने आरोप लगाया कि देश के अंदर जब भी कांग्रेस को मौका मिला, उसने लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की। 1975 में हुए दंगों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। देश के बंटवारे के लिए सीएम योगी ने कांग्रेस को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और यह भी कहा कि सिंध प्रांत जो हिंदू बहुल इलाका था, उसे कांग्रेस नेतृत्व ने पाकिस्तान में क्यों जाने दिया। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने जघन्य पाप किए हैं और इन पापों के लिए कांग्रेस को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता।